डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज समूचा विश्व अशांति की दौर में प्रवेश कर चुका है। शांति को अब पुनः स्थापित करना एक असंभव सा काम हो गया है। पहले के दौर में हथियार नहीं थे, लोगों में लोभ लालच इस पैमाने का नहीं था, लेकिन आज का विश्व उसका ठीक विपरीत हो चुका है। लोगों में लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष आदि का संचार हो चुका है। भारत के संदर्भ में देखें तो विश्व को शांति का पैगाम भेजने वाला हमारा देश आज खुद अपने आप में सबसे बड़ी अशांति की चुनौती से जूझ रहा है। कुछ राज्यों से आई खबरों के मुताबिक दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। कहीं किसी के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर मार डाला जाता है, तो कहीं जरा सी बात पर हथियार उठा लिया जाता है। पैरा। दरअसल इस तरह की बढ़ती प्रवृत्तियों की सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार है, जो इस तरह की घटनाओं को काबू कर पाने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली खबरें खास तौर पर चिंता पैदा करती है। कुछ समय पहले बिहार के मधुबनी में खून की होली खेली जा रही थी। मधुबनी में जिस तरीके से जनसंहार हुआ, वह इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को गोलियों से भून दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पैरा। सवाल है कि सबको सुरक्षा मुहैया कराने का दावा करने वाली सरकार ने कितनी सुरक्षा की। इस तरह की घटनाएं अब केवल बिहार ही नहीं, बल्कि समूचे देश के अलग अलग हिस्सों में आम होती जा रही है। ज़रूरत है एक बहुत बड़े बदलाव की। सरकार आम लोगों से लाइसेंसी हथियार भी रखने का अधिकार वापस ले ले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। यह तभी संभव होगा जब देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, एक जीवित व्यक्ति किस परिस्थिति में मृतप्राय हो जाता है। प्रश्न गंभीर था, लेकिन गुरु ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जब व्यक्ति अपने सपनों को त्याग देता है, तब वह जीवित होते हुए भी मृतप्राय हो जाता है। जीवन की वास्तविकता यही है। व्यक्ति तभी तक जीवित है जब तक उसके सपनों में जान है, उसका कोई लक्ष्य विद्यमान है। एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतप्राय है। पैरा। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी से व्यक्ति अकाल काल के गाल में समा रहे हैं, पर एक गंभीर समस्या दृष्टिगोचर हो रही है, युवाओं द्वारा अपने सपनों और लक्ष्यों का त्याग। यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि वह सपना जिसे हमने वर्षों पहले देखा था, अपने मन मस्तिष्क में संजोए रखा था, क्या वह नींद के बाद आने वाला सपना था, या वह सपना जो हमें नींद से जगाए, कर्म करने के लिए प्रेरित करे, चाहे लाख संकट जीवन में आए, पर हमें अपने कर्तव्य पथ पर बनाए रखे। वह हमारा अपना सपना है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या उन सपनों के बगैर हमारा जीवन संतुष्टिदायक और सुखमय हो सकता है। अगर नहीं, तो तोड़ दे सारे मोह बंधन और माया, और लग जाए अपने सपनों को वास्तविक रूप देने में। यह जरूरी नहीं है कि एक दिन में सफलता मिले, लेकिन यह निश्चित है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। राष्ट्रकवि दिनकर ने सही कहा है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अपने सपनों को सदैव जीवित रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो।
किसी ने सही कहा है, एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। पैरा माना आपदा का आना सरकार के हाथों में नहीं है, लेकिन आपदा का प्रभाव कम से कम हो और समय रहते उसका न्यूनीकरण हो, यह सुनिश्चित करना जरूर सरकार के हाथों में है। जब सरकारें अपनी उपलब्धियों का श्रेय लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है, यहाँ तक कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपलब्धियों का श्रेय लेने में भी पीछे नहीं रहती है, तो उन्हें अपनी उन नाकामियों को भी स्वीकार करना चाहिए जिसके कारण लाखों आमजन काल के गाल में समाने को मजबूर हुए, ताकि जनता हमारी सरकारों की आमजन के कल्याण के लिए इच्छा शक्ति से भली भांति अवगत हो सके, क्योंकि सरकारें जनता के कल्याण के लिए होती है, न कि जनता सरकारों की नाकामियों की सजा भुगतने के लिए। पैरा कोरोना महामारी ने हमें हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति तथा हमारी सरकारों की जनता के कल्याण के प्रति उनकी इच्छा शक्ति से भली भांति परिचित करा दिया है। अब समय आ गया है जब सरकारों की जनता के कल्याण के प्रति जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि जब तक सरकारों का नेतृत्व करने वाले नेताओं का मोह केवल सत्ता के लाभ तक ही सीमित रहेगा, तब तक ऐसी आपदाओं में इसी प्रकार आमजन काल के गाल में समाने को मजबूर होते रहेंगे। पैरा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से भले ही फर्जी समाचारों को बढ़ावा मिलता हो, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया नई मिसाल पेश कर रहा है। हर तरफ ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों की कमी हो रही है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। यहाँ लोग मदद की गुहार भी लगा रहे हैं तो मदद देने के लिए संपर्क भी कर रहे हैं। शायद सोशल मीडिया का इससे अच्छा प्रयोग और कुछ नहीं हो सकता। गैर सरकारी संगठन हो या एकल व्यक्ति ज़रूरतमंद लोगों को दवाई से लेकर खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। पैरा सभी लोगों को ऐसी जानकारी साझा करनी चाहिए ताकि समय पर ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंच सके। सोशल मीडिया लोगों को तसल्ली दे रहा है। कई लोगों की टूटती सांसों को सोशल मीडिया के जरिए नया जीवन मिला है। हमें इस तरह के संदेशों को सबके साथ साझा करना चाहिए और मदद करने वाले लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। स्टॉप।